नमस्कार दर्शकों, आप लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। दर्शकों, हम हमारे देश के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश का उज्जवल भविष्य जुड़ा है हमारे देश के युवाओं से, क्योंकि युवा ही एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे देश को आगे लेकर जा सकती है, हमारे देश को विकास की तरफ लेकर जा सकती है। लेकिन बड़ा ही दुख होता है जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आज का जो युवा है कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है, चाहे वो ड्रग्स हो या चोरी हो या फिर पत्थरबाजी की बात करें तो। लेकिन दूसरी तरफ वो भी युवा है जो कि केवल इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में वो कर दिखाते हैं जो शायद हम और आप जैसे जो लोग हैं वो करने की क्षमता भी ना रखते हों। और एक ऐसे ही होनहार, एक ऐसे युवा से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि हमारे जम्मू के ही रहने वाले हैं, और बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है हमें कुछ ऐसे युवाओं से आपको रूबरू करवाने में। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जम्मू के, उनका नाम है सहज सबरवाल, जो कि केवल 17 साल के हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में पढ़ते हैं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं। और सबसे खास बात जो उनसे जुड़ी है, हम आपको बता दें कि वह एक पोइट हैं और उनका पैशन है पोइम्स लिखना, और जो कि एक बता दें कि वर्ल्ड्स यंगेस्ट पोइट का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो सहज, और हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जो कि इतना बड़ा खिताब इतनी छोटी कम उम्र में आपने जो अपने नाम किया है। तो कितना प्राउड फील होता है आपको और आपके पेरेंट्स को? प्राउड तो होता है क्योंकि हमने अचीवमेंट की है, ये स्टेट लेवल पे भी हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई है, नेशनल लेवल पे भी हुई है, इसलिए। जी, तो जिस तरह से अभी हमने कहा कि वर्ल्ड्स यंगेस्ट पोइट का खिताब आपने अपना नाम किया है, और कौन कौन से अचीवमेंट्स है, कहाँ कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया, ये पोइट्री जो आपने लिखना स्टार्ट करी, कब से लिखना स्टार्ट करी, क्या अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमें बताइए। मैं जब 8th क्लास में था तो मैंने फर्स्ट पोएम अपनी लिखी थी मदर्स डे वाले दिन, तो वो मैंने अपनी मदर को गिफ्ट की थी पोएम। तो वो उनको पसंद आई, तो उन्होंने फिर बाकियों को भी दिखाई, तो सभी को पसंद आई। तो उन सभी ने, मेरी रिलेटिव्स वगैरह ने भी प्रेज़ की, तो इसलिए मैंने आगे आगे पोएम्स लिखनी स्टार्ट कर दी। तो मदर्स डे पर आपने स्पेशली ये शुरुआत की और अपनी मम्मा को ये गिफ्ट किया, तो हम ये सुनना चाहेंगे कि वो पोइम क्या थी, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। सुना देता हूँ। मदर, you are my pain curing, you are my thoughts hearing, you are my progress rising, that's why soul of mine is good. I am trying to be good, don't worry, I am like developing wood. Your eye is only on me stood, that's why soul of mine is good. Whenever I am being scolded, you are always advising me to keep hold and not to lose hope, that's why soul of mine is good. I am trying to do my best, I could, but you are behind me and walks to that extent you should. Without your help, I was not able to stood. That's why soul of mine is good. You are that person that blessed me like a tractor. You are my bean factor, and not let me lose my hope. That's why soul of mine is good. To score the highest marks and to get good remarks, you always advised me to do my best, and after that take some time to rest. That's why soul of mine is good. Thank you. बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टचिंग लाइंस है, बहुत ही इमोशनल लाइंस है इसमें जो आपने लिखी हुई हैं। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे। ये पोएम मैंने सारी मदर्स के लिए लिखी है। इसमें ये बताया गया है कि जो मदर होती है वो हमारी जो हमारे पास कोई भी दुख वगैरह होता है तो हम उनके साथ बांट सकते हैं। हमें कोई भी हमारे साथ हमारी जो प्रोग्रेस वगैरह होती है वो हम सबसे पहले अपनी मदर को जाके बताते हैं, और हम अपने पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स होते हैं सभी को बताते हैं। और जब भी हमें कभी डांट वगैरह पड़ती है तो हमारी मदर ही हमें ये बोलते हैं कि आगे और अच्छा करो ताकि आपको आगे से ऐसा ना हो। और जब भी हम कहीं थक वगैरह जाते हैं या फिर वो हमें बोलते हैं कि पहले आप प्रैक्टिस कर लो, बाद में आप रेस्ट वगैरह कर लेना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में अच्छी चीज़ें जानते हैं। एब्सोल्युटली राइट, और बहुत ही अच्छी पोइम है जो आपने अपनी मदर को ये डेडिकेट की थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ के आपके रोल मॉडल जो है वो आपकी मदर हैं? मेरी मदर ने मेरी पोइम सबसे पहले सुनी थी और उन्होंने उसके बाद फिर वो अपने हमारे सारे रिलेटिव्स को बताई, उन सभी को पसंद आई मेरी पोइम्स। तो उसके बाद फिर मैंने आगे पोइम्स लिखनी स्टार्ट की, तो वो भी सभी को पसंद आई, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने आगे पोइम्स लिखनी स्टार्ट कर दी। तो जिस तरह से आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो नॉन मेडिकल जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहता है, तो अपनी इस पैशन को और अपनी इस पढ़ाई को, अपनी जो स्टडीज़ को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, कैसे टाइम देते हैं इसको आप?
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले कि अपना एम जो हमने क्या बनना है बड़े होके, तो वो सबसे पहले मैंने सोच लिया हुआ है कि मैंने या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है या फिर पायलट बनना है। तो उसके लिए मैं अभी उसके लिए प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ। अभी मैं 11th क्लास अभी मेरी हुई है, तो अब मैं अभी उसके बारे में अभी नॉन मेडिकल मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर बस प्रैक्टिस चाहिए होती है और हार्ड वर्क चाहिए होता है। और साथ में जब भी हमारे पास फ्री टाइम हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पोइम्स वगैरह लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पोइम्स लिखता हूँ फ्री टाइम में। तो इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके? तो इस अपने पैशन को किस तरह से आगे लेके जाना चाहेंगे आप? आगे भी जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा या फिर जब भी कुछ भी थॉट्स वगैरह लिखने होंगे तो मैं उसमें पोइम्स वगैरह लिख सकता हूँ। तो या फिर आगे जाके कोई राइटिंग्स पोर्शंस में भी लिख सकता हूँ, और साथ में अपना साथ ही एम भी साथ में रखूँगा, ताकि मैं ये जो मेरा एम है वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। तो क्या आप हिंदी में भी पोइम्स लिखते हैं या फिर इंग्लिश? मैंने अभी तक सिर्फ इंग्लिश में लिखी है, लेकिन हिंदी में आगे जाके कभी लिखूँगा। तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। जी सहज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरह से आप भी हमारे जम्मू के युवा हैं और इतनी कम उम्र में आपकी इतनी अचीवमेंट्स है और एक बाकी युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं, तो उन युवाओं के लिए जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में कहा कि वो युवा वर्ग जो कि कहीं ना कहीं आज भटक रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है, स्पेशली ड्रग्स की अगर बात करें तो जिस तरह से हमारे जम्मू शहर में ड्रग्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उन यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या कहना चाहोगे उनको आप? कि इस तरह के काम करने से कुछ भी नहीं होता है, इसमें खाली हमारा नुकसान ही होता है। और हम अगर अपनी पेरेंट्स की बात नहीं माने तो हम इन बुरे चीज़ों में फंस जाते हैं, और हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। जैसे कि आजकल हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया हुआ है कि हमें ज़्यादा स्मार्टफोन्स नहीं खेलना चाहिए, उससे हमारे स्पेक्स लग सकती है, उससे फिर स्पेक्स लग जाती है, फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने सही कहा था। जी, तो उसके लिए मैंने पोइम्स भी लिखी हैं इसके ऊपर। जी, तो आप वो पोइम लास्ट में वो बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? जी। Nothing much for minors. Minors are those less than 18, as they don't have knowledge and keen. They don't have a driving license, as they don't have driving sense. Minors are given just pen and page. Their life is not more than a cage. Holiday is not given even on Sundays, as their age is negligible for fun days. Parents are worried not to get blamed from minors. They just want their fame. Circumstances are same for every minor. Parents are just their life designer. Thank you. थैंक यू सो मच सहज, हमसे बात करने के लिए, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और आप इसी तरह से आगे भी बढ़ें और अपने साथ साथ हमारे जम्मू का भी नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दर्शकों, इसी तरह से हम आगे भी ऐसे ही होनहार युवाओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि आप जैसे भी युवा जो है आगे जो बढ़ना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आपके लिए भी ये बहुत इंस्पायरिंग रहे और आप भी लाइफ में आगे बढ़े और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली का, अपने जम्मू शहर का भी नाम रोशन करें। इसी तरह से आगे आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नाउ विद मी प्रेरणा जम्वाल, कैमरा पर्सन साहिल शर्मा।